परफेक्ट। तो अभी हमने क्या किया था, एक लिस्ट व्यू विजिट देखी थी जिसके अंदर हमने देखा था लिस्ट के अंदर टाइल्स आ रहे थे। मैं अगर दिखाना भी चाहूँ तो मैं दिखा सकता हूँ कि वो उस लिस्ट का नाम था, ये थी आई थिंक ये लिस्ट व्यू स्क्रीन। इसमें क्या था, हमें डेटा जो सा आता था, एक मिनट लिस्ट व्यू में कहाँ गए, ओके ये मैंने कल ग्रिड व्यू के ऊपर चेंज भी किया था। ओके तो अब मैं इसको वापस लिस्ट व्यू में तो लेके जा नहीं सकता, बट एट द लिस्ट व्यू का हमें याद है एक लिस्ट की शक्ल में हमने टाइल्स दिखाई थी और उसमें सब कुछ आ रहा था। कल हमने देखा एक विजिट थी जिसके बारे में, वो थी ग्रिड व्यू बिल्डर। ठीक है, ग्रिड व्यू बिल्डर का काम क्या होता है, मैंने एक नई स्क्रीन बनाई। हम कल क्या कर रहे थे, हम दराज के कार्ड्स बना रहे थे। अगर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ओपन कर लूँ दराज, यहाँ पे दराज, ठीक है, और दराज डॉट पी के अंदर जाऊँ, और कोई भी ई कॉमर्स स्टोर हो सकता है, नॉट ओनली दराज। यहाँ पे जाओ, ये सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, एक रो में 5 प्रोडक्ट्स है ना। अब मैं अगर कल को इसको जूम वगैरह भी करूँ ना तो ये 5 है, और जब मैं ज़्यादा करीब जाता तब भी 5 ही है। मतलब इन्होंने 5 प्रोडक्ट एक रो में सेट की हुई हैं, सही है। अब हम भी ऐसा डिज़ाइन बनाना चाहते हैं। अगर मैं रो कॉलम से बनाऊँ तो बहुत मुश्किल है। मैं पहले एक रो बनाऊंगा, फिर 2 रो बनाऊंगा, फिर 3 रो, फिर इनफाइनाइट रोज बनाता रहूँगा, सही है। फिर किसी टाइम प्रोडक्ट ख़त्म हो गई तो एक रो में एक प्रोडक्ट होगी, फिर 2 होंगी, फिर कैसे होगा। तो इसके लिए एट दी एंड आपको एक तरीका होता है ग्रिड व्यू बिल्डर। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसकी डिज़ाइन बनाना शुरू करता हूँ। इसकी हम कॉपी बनाते हैं, देखते हैं हम कितना मैच करते हैं, ठीक है। तो इधर आया, मैंने लिखा मटेरियल डॉट डार्ट, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक स्टेटलेस विजिट और उसके अंदर लिख दिया प्रोडक्ट कार्ड स्क्रीन, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे गया और एक मैंने स्कैफोल्ड दिया, स्कैफोल्ड के बाद बॉडी दी, बॉडी के बाद मैं यहाँ पे रुक गया। पेज मेरा बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं है, वाइट पेज है, परफेक्ट। मैंने इधर आके लिखा लिस्ट व्यू। अभी के लिए मैं लिस्ट व्यू से ग्रिड व्यू में भी जा सकता हूँ, या मैं ग्रिड व्यू डायरेक्ट लगाता हूँ। मैंने लिखा ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर, ओके ओके। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिया ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर। ग्रिड व्यू को हमने बताया था जैसे लिस्ट व्यू के अंदर आइटम काउंट होता है, आइटम बिल्डर होता है, सेम एज इट इज़ ग्रिड व्यू में भी वो होता है। हमने यहाँ पे लिखा आइटम बिल्डर, यहाँ पे लिखा कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे लिखा इंडेक्स, और यहाँ पे लिखा इस तरह से। आगे रिटर्न दिया, आपने बनाना किया रिटर्न, और आगे खाली कंटेनर दे दिया, जो मैंने कल भी सारा काम किया था। यहाँ तक हमारा सारा सेंटेक्स देखा जाए तो क्या था, लिस्ट व्यू का था। यहाँ पे लिस्ट व्यू लगा दो तो समझो ये लिस्ट व्यू है, और अदरवाइज मैं अगर इधर ग्रिड व्यू लगा दूँ तो ग्रिड व्यू। बट इसमें एक चीज़ का डिफरेंस है कि लिस्ट व्यू पे एरर नहीं आ रहा, बट ग्रिड व्यू पे एरर आ रहा है, बिकॉज ग्रिड व्यू को एक चीज़ और चाहिए, ग्रिड डेलीगेट। उसको ये एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए, जैसे एक आइटम बिल्डर हमने दी है, इस तरह से कहता है मुझे एक और चीज़ दो, ग्रिड डेलीगेट, ये ओके। जैसे ही मैंने उसको दिया, उसने मुझे कहा कि अच्छा अब इसकी वैल्यू क्या दो। यहाँ पे मैंने ऑप्शन में देखा स्लाइवर ग्रिड डेलीगेट करके, तो मैंने यहाँ पे लिखना शुरू किया स्लाइवर ऐप स्लाइवर ग्रिड डेलीगेट विद फिक्स्ड क्रॉस एक्सेस काउंट। ये इतना लंबा नाम है, सही है। ये इसको याद मैंने कैसे रखा हुआ है, स्लाइवर ग्रिड डेलीगेट, और यहाँ पे लिखा होता है फिक्स्ड, ओके ओके, कल वाला सारा। उसके बाद जैसे ही मैंने ये दिया, उसने कहा कि अच्छा अब मुझे एक और चीज़ चाहिए, क्रॉस एक्सेस काउंट। जब जब मैं लगा रहा हूँ मुझे ऑप्शंस मिल रही है, मुझे ये भी चाहिए, मैंने उसको दे दिया। अब जैसे ही मैं उसमें माउस लेके जाता हूँ, कहता है मुझे एक इंटीजर चाहिए, एक नंबर चाहिए, 1 2 3 4 5। इसका मतलब है कि आप एक रो में कितने बॉक्स चाहते हो। अगर आपने इधर लिख दिया 5, इसका मतलब एक रो में 5 बॉक्स होंगे। अगर आपने इधर लिख दिया 1, एक रो में 1 होगा, 2 लिखा 2 होंगे, 3 होगा 3 होंगे। मैंने लिखा 5 बिकॉज हमारे डिज़ाइन में एक रो में 5 बॉक्स है, 6 हैं सॉरी, सही है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको एक आइटम काउंट ज़रूर दिया ताकि ये रुके कहीं ना कहीं। मैंने कहा भाई 100 बॉक्सेस ही देना, इससे ज़्यादा ना देना, क्योंकि कोई ना कोई तो लिमिट देनी है। सेव किया, आज नज़र नहीं आ रहा बिकॉज हमने किसी कंटेनर को कलर नहीं दिया हुआ। कलर नहीं दिया तो कलर्स डॉट रेड लेट से दे के इसको मैंने कलर्स दे के दिखा दिया रेड। अब ये बॉक्सेस बहुत करीब करीब हैं, बट पता चल रहा है ये बॉक्सेस ना ये इस लाइन से हमें पता चल रहा है,
सही है। तो अब मैं ये चाहता हूँ इनके बीच का गैप ज़्यादा कर दूँ, इन बीच के बीच का गैप ज़्यादा कर दूँ। जब भी हम ग्रिड व्यू लिस्ट व्यू में होंगे तो हमारी कोई भी हाइट विड्थ अप्लाई नहीं होगी, ठीक है, कंटेनर के अंदर। तो हमें जब भी हाइट विड्थ को कंट्रोल करना है हमेशा इस डेलीगेट के थ्रू करना है। ये डेलीगेट इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके थ्रू आप सारा स्पेसिंग सब कुछ कंट्रोल करोगे। मैंने कहा कोई इशू नहीं है। यहाँ पे मैं गया, मैंने यहाँ पे लिखा मेन एक्सिस स्पेसिंग, मैंने इसको कह दिया 20 कि 20 पिक्सल की हर रो के बाद स्पेस दे दो। उसने ऑटोमेटिकली हर रो के बाद 20 पिक्सल की स्पेस दे दी। फिर मैंने कहा कि क्रॉस एक्सिस स्पेसिंग दे दो 10। अब बीच के 10 इसने ये वाली स्पेस दे दी। क्रॉस मतलब वर्टिकल और मेन मतलब ये हॉरिजॉन्टल। ओके गुड। उसके बाद अब हम थोड़ा डिज़ाइन को देखते हैं। डिज़ाइन के अंदर क्या सीन है, इनके बीच में इन्होंने एक स्पेसिंग दी है, आई थिंक ये हमारी इनफ है। उसके बाद उन्होंने बीच में दी है, आई थिंक ये भी हमारी इनफ है, ठीक है। उन्होंने साइड से कुछ स्पेसिंग दी हुई है, ये वाली, ये हमें देनी है। तो मैं क्या करता हूँ, ग्रिड व्यू को रैप करता हूँ पैडिंग विजेट में, ताकि मैं इसको राइट लेफ्ट से पैडिंग दे सकूँ। और यहाँ पे आके मैं इसको सिमेट्रिकली दे के हॉरिजॉन्टल की 50 दे देता हूँ और वर्टिकल की 20 दे देता हूँ। अगर मैं देखता हूँ तो मेरे राइट लेफ्ट से भी स्पेसिंग आ गई है और टॉप से भी 20-20 स्पेसिंग आ गई है। और हमारे कार्ड की लुक थोड़ी थोड़ी वैसी बनने शुरू हो गई है, मतलब ये इस तरह से राइट लेफ्ट। ये एक चीज़ बस इधर ख़राब है, हमारा कार्ड, इसका कार्ड की लेंथ ज़्यादा है, हमारा कार्ड स्क्वायर शेप में। ओके तो उसके लिए अगर हम कंटेनर को हाइट भी जितनी चाहे दे दें, ये इस पर अप्लाई नहीं होंगी। ये दोबारा इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मोस्टली गलती होती है। अब मैंने 1000 हाइट दी है, ये बहुत ज़्यादा होती है, तो इतनी हाइट भी एक कंटेनर के ऊपर नहीं लग रही। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसी डेलीगेट को यूज़ करना पड़ेगा। इसी डेलीगेट के अंदर एक प्रॉपर्टी होगी एस्पेक्ट रेशो, और इसकी अगर वैल्यू 1 है, जो बाय डिफ़ॉल्ट 1 होती है, इसका मतलब ये है कि ये स्क्वायर है। अगर आप 1 से नीचे जाओगे लाइक 0.5, इसका मतलब 1 का आधा रेक्टेंगल शेप टाइप में हो जाए। अगर आप कहते हो कि नहीं इसको 0.1 कर दो, इसका मतलब इतना लंबा है, देखो कितना लंबा बन गया, सही है। और अगर क्या कहते हैं, आप कहते हो 0.6, तो इसका मतलब ये है कि एक नॉर्मल, मतलब आपने खुद उसको अरेंज करना है। 1 का मतलब स्क्वायर है, आप थोड़ा बढ़ाते रहो 0.7, 8, 0.9 और ये आपका ग्रिड बनता रहेगा, ठीक है। अगर आपने इसको छोटा करना हो तो आप क्या करोगे, 1 से ऊपर जाओगे, आप लिखोगे लेट्स से 1.5, तो आप इससे ऊपर जाओगे वो स्क्वायर से कम होता रहेगा, ठीक है। 1 का मतलब स्क्वायर है, 1 से ऊपर क्या होगा वो ऐसा होता रहेगा। ओके तो मेरे ख्याल से हमने कल सेट किया था 0.6, जो हमें आई थिंक लगा था सही, बिल्कुल 7। ओके लेट्स ट्राई। नहीं 6 सही था, 6 सही था। ओके ज़बरदस्त। अब हमें क्या करना है, हमने यहाँ तक बना लिया। अब हमें लग रहा है हमारे ग्रिड की थोड़ी शेप बन गई है, हमारे कार्ड जोन से एडजस्ट हो गए और अच्छे इसने खुद ब खुद अपनी आइटम की 100 लेंथ पूरी की है। जहाँ पे ख़त्म हुई है वहाँ पे बॉक्सेस को भी रोक दिया, और उसने जैसे यहाँ पे जब इनकी प्रोडक्ट्स ख़त्म होती हैं ये एक कर देते, एज इट इज़ उसने सारा काम खुद किया, ठीक है। ओके ज़बरदस्त। अब आखिरी काम हमने इस कार्ड को डिज़ाइन करना है। अब हमें सिर्फ एक कार्ड डिज़ाइन करना है, वो हर जगह पे अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ग्रिड व्यू की खासियत ही ये है लिस्ट व्यू की, हम एक आइटम बिल्डर को डिज़ाइन करते हैं और ऑटोमेटिकली वो सब पे अप्लाई हो जाता है, सही है। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे कलर जोन सा है ना इसको रखा हुआ है। अब मैं सबसे पहले डिज़ाइन के ऊपर थोड़ा गौर करता हूँ। इसका बैकग्राउंड कलर ग्रे है, कार्ड का कलर वाइट है, तो सेम एज इट इज़ मैंने जो रेड दिया है इसको वाइट दे देता हूँ, और जो बैकग्राउंड कलर है स्कैफोल्ड का उसको बैकग्राउंड कलर कलर्स डॉट ग्रे दे देता हूँ, डॉट शेड 200 आई थी, लेट्स सी। तो हमारे कार्ड की ग्रे और वो वाइट लुक आ गई। ओके ज़बरदस्त। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इमेज देनी है। अब मेरा काम सिर्फ इस कंटेनर के अंदर काम करना है और कुछ नहीं। अब इस कंटेनर के अंदर आता हूँ, लिखता हूँ चाइल्ड, एक कॉलम ले लो, जैसे हमने किया रो कॉलम के अंदर काम। अब मतलब मेरा फोकस सिर्फ एक कार्ड डिज़ाइनिंग है, वो है मान लो ये कार्ड डिज़ाइन है। सबसे पहले एक इमेज लगी हुई है, सही है। तो मैं क्या करता हूँ, एसेट इमेज ही अभी लगा के इमेज डॉट एसेट, और यहाँ पे आके अरहम /
कार्ड और जेपीजी, सेव, चेक। अब हर एक के अंदर एक इमेज आ गई ऊपर। अब इमेज की हाइट वेट कंट्रोल करनी, इसको हाइट की प्रॉपर्टी दो। समटाइम ऐसा होगा इमेज बहुत बड़ी हो गई तो उसको हाइट दो, ठीक है। अगर इमेज खुद एडजस्ट हो गई वेल एंड गुड है, सही है। तो ये इशू ऑब्वियसली फेस होते हैं। अगर इमेज की हाइट बाय डिफॉल्ट बहुत बड़ी है तो वो इतनी बड़ी हो जाएगी पूरे कार्ड में आ रही होगी, तो इसकी वजह से हमें फिर हाइट दे के उसको एडजस्ट कर लेना और फिट की प्रॉपर्टी यूज़ करके उसको जिस तरह दिखाना दिखाओ, जैसे इन्होंने किया हुआ, सही है। अब उसके बाद नेक्स्ट उसके बाद नीचे लिखा है ये बेबी वगैरह जो भी इसके टेक्स्ट लिखे है। तो मैं क्या करता हूँ, नीचे आता हूँ और इधर टेक्स्ट की प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट्स से सेलिंग कार फॉर सेलिंग कार, लेट्स से सेव। जाके चेक करता हूँ यहाँ पे सेलिंग कार आ गया, ओके सेलिंग कार आ गया। उसके बाद यहाँ पे इसका टेक्स्ट स्टाइल थोड़ा सा बोल्ड है, ठीक है। मैंने कहा चलो यार बोल्ड सही। मैंने इसको क्या किया, इसको मैंने किया यहाँ पे स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड, ओके डन। अब इसका फॉन्ट फैमिली हमें नहीं पता, तो फॉन्ट फैमिली उसकी जो भी है हमारी ये फॉन्ट फैमिली थोड़ी बोल्ड हो गई, परफेक्ट। अब लेट्स से मैं अगर टेक्स्ट को बड़ा करूं, मैंने यहाँ पे आया, मैंने इसको थोड़ा बड़ा कर दिया। अब देखो ये ऑटोमेटिकली ये इस तरह से बाहर हो गया। मैं इसको और थोड़ा बड़ा करूं, ये 2 लाइनों में आ गया। मैं इसको इतना ज़्यादा कर देता हूँ टेक्स्ट को, तो इतना ज़्यादा हो गया। ग्रिड व्यू बाय डिफॉल्ट रिस्पॉन्सिव होता है। अब मैं इतना ज़्यादा कर देता हूँ और देखो ओवरफ्लो हो गया। एक पॉइंट तो आएगा ना, मतलब लेट्स से मैं इनमें से कोई प्रोडक्ट ओपन करता हूँ, ये जब मैं इसको ओपन करता हूँ ये 3 लाइनों का है इतनी बड़ी स्क्रीन पे। जब ये इधर होगा तो ये 3 लाइनों की तो मैं आ ही नहीं सकता था। अब इसके लिए हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं टेक्स्ट फील्ड के अंदर, सेम एज इट इज़। आप इधर एक प्रॉपर्टी यूज़ करो मैक्स लाइन्स 2। मैंने कहा मैक्सिमम लाइन 2 होनी चाहिए। सेव किया, देखो 2 लाइनों में कट हो गया टेक्स्ट। 1000 लाइनें थी मान लो, 2 लाइनों में कट हो गया। अब वो 2 लाइनों से ऊपर नहीं जाएगा, आपने खुद डिफाइन कर दिया। देखो आप इसका कोई भी खोलो ना डिज़ाइन, 2 लाइनों से ऊपर नहीं है, 2 से ऊपर कोई भी नहीं, बिकॉज उन्हें पता है कि अगर इसको छोड़ दिए तो ये तो हमारा डिज़ाइन ख़राब कर देगा। जब वो खोलेगा तो अंदर चाहे 1000 लाइनें हो, टाइटल जितना बड़ा हो, बट बाहर तो हमने 2 ही दिखानी है ना, जो हमारे काम की हैं मेन लाइन्स। हमने क्या किया, टेक्स्ट फील्ड के अंदर एक प्रॉपर्टी दे दी मैक्स लाइन 2। अब इसको जितनी चाहे दो, ठीक है। अच्छा उसके बाद एक प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है टेक्स्ट, यहाँ पे होगी ये टेक्स्ट स्टाइल के अंदर टेक्स्ट, ये थी ओवरफ्लो आई थिंक, टेक्स्ट ओवरफ्लो डॉट इक्लिप्स, लेट्स ट्राई। अब देखो एंड पे ना डॉट डॉट आ गया, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है ओवरफ्लो। आप जब इस ओवरफ्लो डॉट इक्लिप्स दोगे ना, अब देखो इसके बगैर हमारा डिज़ाइन पता कैसा था, यहाँ पे मैंने लिखा यूज़र आया, उसको देखो एंड पे डॉट डॉट कुछ नज़र नहीं आ रहा। उसको ये पता है कि अच्छा ये 2 लाइनें हैं, बट ये नहीं पता कि अच्छा इससे आगे भी कुछ है। डॉट डॉट का मतलब होता है कि इसके आगे कुछ है। अब दराज वालों ने देखो कितना प्यारा काम किया, 2 लाइनें दी और आगे डॉट डॉट डाल दी। ये डॉट डॉट उन्होंने खुद नहीं डाले, डिज़ाइन के थ्रू डाले, क्योंकि अगर वो खुद डालने बैठते तो इसका मतलब वो 2 टाइटल लिखते, 2 लाइनों का अलग लिखते, फिर डॉट डॉट डालते। तो एट दी एंड हम क्या कर सकते हैं, ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे इक्लिप्स कर। इक्लिप्स का मतलब होता है डॉट डॉट। अब हमारे डिज़ाइन में तो खुद ब खुद डॉट डॉट आ गया, सही है। अब ये डिसाइड कर रहा है 2 चीज़ों पे। एक चीज़, अगर आपने मैक्स लाइन नहीं दी तब आपका काम ख़राब हो जाएगा। मैक्स लाइन नहीं दी तो वो 1 लाइन पे डॉट डॉट लगा देगा। अगर मैंने इधर मैक्स लाइन दे दी, जैसे मैंने कहा लेट्स से 3 लाइनों की मैक्स लाइन है या 4 लाइनों की है, तो हम 4 लाइनों के मैक्स लाइन पे डॉट डॉट दे देंगे। कितनी ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है। आपका डिज़ाइन ख़राब नहीं होगा, एटलीस्ट आपका चीज़ बच जाएगी। दराज ने भी देखो इसी के ऊपर काम किया। तो हमने यहाँ पे किया 2 लाइन की मैक्स लाइन दी, डॉट डॉट डाल दी, क्लिप्स डाल दिए, ताकि यूज़र को शो आगे आगे भी है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी प्रॉपर्टी होती हैं, डॉट, ये क्लिप वगैरह, फेड वगैरह। तो ये होते हैं कि जब वो एंड हो रहा होता है हल्का सा धुंधला हो रहा होता है
और वो बड़ा छोटा छोटा नज़र आता है, और एक इसके अलावा होता है जो हमें विजिबल होता है, और ये इक्लिप्स और क्लिप होता है जो कट जाता है जैसे। सिर्फ इसमें इक्लिप्स ही वाहिद वो है जो क्या कहते हैं जो ओरिजिनल परफेक्ट लुक देती है कि ये टेक्स्ट आगे चल रहा है। ओके परफेक्ट, इधर तो कोई इशू, ठीक है, ऑसम, ज़बरदस्त। अब इसके बाद लेट्स से मैंने लिखा यहाँ तक लिखा, अब इसमें गड़बड़ है। अब मेरे डिज़ाइन में उसके डिज़ाइन में एक चीज़ का फ़र्क है, मेरा डिज़ाइन बिल्कुल स्क्रीन से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल कार्ड के स्टार्टिंग पे जुड़ा है और एंडिंग पे ख़त्म हो रहा है। उसका डिज़ाइन देखो कितना क्लीन है, ऊपर से भी स्पेसिंग है, राइट से भी स्पेसिंग, लेफ्ट से भी स्पेसिंग और नीचे से भी स्पेसिंग है। उसका सारा कंटेंट इसी एरिया के अंदर है और राइट लेफ्ट से स्पेसिंग भी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके लिए क्या करूँगा, इस टेक्स्ट विजिट को एक ना अलग कॉलम में रैप करता हूँ, ठीक है। वो इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे इसके नीचे और भी चीज़ें भी लेनी है, ठीक है। और इस कॉलम को एक पैडिंग विजिट में रैप करता हूँ ताकि मैं उसको अलग से पैडिंग दे सकूँ, ठीक है। और मैंने 8 पिक्सल की दी। अब देखो ऊपर से भी पैडिंग, नीचे से पैडिंग, राइट से भी और नीचे से भी होगी। गुड हो गया। अब मेरा डिज़ाइन क्लीन दिख रहा है, अच्छा ओके परफेक्ट। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक रो लेनी है, रो के अंदर मैंने ये डिज़ाइन बनाना। गुड हो गया, कोई इशू नहीं है इतना। मैं इधर आया, मैंने गया कॉलम, इसके अंदर एक रो, रो के अंदर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के अंदर एक टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर एक प्राइस, क्या लिखी है उसने, आर एस डॉट लेट्स 280, ठीक है 280। उसके बाद उसने रेड कलर में यही लिखा है, ऑरेंज कलर में। उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको स्टाइल देता हूँ। मैं कहता हूँ भाई टेक्स्ट स्टाइल कलर्स डॉट ऑरेंज, और इसको फॉन्ट वेट भी दे दो बिकॉज ये इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। अब यहाँ पे ये ऑटोमेटिक आ गया। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि बड़ा हो। फॉन्ट साइज और इसको मैं 30 पिक्सल दे के देखता हूँ। ओके परफेक्ट। अब उसका फॉन्ट फैमिली जो सी है वो थोड़ी चेंज है और उसका कलर भी थोड़ा ऑरेंज नहीं है, थोड़ा चेंज है। तो हम उसको अगर पिक कर लेंगे तो एट दिन हम सेट कर लेंगे, हम थोड़ा सा यूनिक तो रखें ना। तो इसको मैं 30 की जगह करता हूँ 25, लेट्स ट्राई, ये 25। इसके साथ मैंने ये देना है। ओके ज़बरदस्त। मैं इधर गया और इसको मैंने कहा कि यहाँ पे आओ, इसी रो को पूरी को इस टेक्स्ट विजिट को कॉपी कर लो, कॉपी एंड पे कोमा पेस्ट, इस 280 की जगह कर दो -44%, लेट्स से %, इस तरह से जैसे लिखा है -44%, ठीक है। उसके बाद इसका कलर जो सा है वो ब्लैक ही है, तो मैं इसके कलर को हटा देता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट वो ब्लैक ही है। इसके अलावा बोल्ड है, ठीक है। फॉन्ट साइज़ इसका जो सा है ना छोटा करो, लेट्स से 20, लेट्स सी कैसा लिख रहा है, अभी बड़ा, ठीक है। इसके मैं फॉन्ट वेट को थोड़ा कम करता हूँ, फॉन्ट वेट डॉट, इसको मैं कहता हूँ लेट्स से 500, और इसको मैं फॉन्ट को कहता हूँ लेट्स से 16 पिक्सल। ओके। अब थोड़ा सा बीच में गैप चाहिए, इधर साइज़ बॉक्स ऐड करता हूँ। यहाँ पे गया, इधर मैंने कहा साइज़ बॉक्स विड्थ, और इसको मैंने कहा 20 पिक्सल की विड्थ लेके साइड हो जाओ। 20 ज़्यादा लगी तो 10 कर दी। ओके ज़बरदस्त, अभी तक सही जा रहा है। अच्छा उसके बाद अब यहाँ पे बस हमने स्टार्स बनाने, ब्रैकेट लगानी है, एट दी एंड डन। हम नीचे गए, इसी कॉलम के इसी रो के नीचे एक और रो बना दी। यहाँ पे एक रो बना दी, उस रो के अंदर चिल्ड्रन लिए, उस चिल्ड्रन के अंदर हमने क्या किया, एक आइकन स्टार। अब यहाँ पे सारे हैं बॉर्डर स्टार, ये वाले मैंने सिंपल स्टार क्योंकि फिल है सारे स्टार, ठीक है। तो मैंने इधर एक स्टार का पैकेज भी है, हम यूज़ कर सकते हैं। तो अभी भी वो भी चलो मैं दिखाता हूँ लगा के, ठीक है। तो अब इधर एम स्टार 1 2 3 4 5 सेव किया, स्टार्स आ गए। अब स्टार्स के कलर जो उनसे हैं कुछ भी नहीं है, स्टार का स्टाइलिंग भी कोई नहीं है। मैं एक स्टार को डिज़ाइन करता हूँ, स्टाइल और सॉरी इसका कलर होता है, इसके अंदर कलर होगा, कलर स्टॉट, ये कौन सा कलर दिया उन्होंने, येलो एम्बर, इट्स एम्बर, ठीक है। और इसको मैं साइज़ देता हूँ लेट्स से 10 पिक्सल। मैं पहले एक स्टार को डिज़ाइन करता हूँ, बहुत छोटा हो गया। इसको मैं क्या करता हूँ लेट्स से 20 पिक्सल, कितना होगा, ये बड़ा हो गया, थोड़ा और छोटा करता हूँ 15 पिक्सल। आई थिंक इट्स परफेक्ट, ठीक है। मैंने इसी स्टार को कॉपी किया, नीचे गया, इधर गया, 1 2 3 और सॉरी इधर आ गया, कॉपी 3 4 5, सही है, सेव, चेक करो 5 स्टार,
सही है। उसके बाद अब मैंने क्या करना है, इसके आगे एक ब्रैकेट देके टेक्स्ट है ना, बहुत आसान है। मैंने यही टेक्स्ट विजेट कॉपी की, इस रो के अंदर गया, इस रो के अंदर एक स्टार के बाद यहाँ पे ऐड की, यही साइज बॉक्स कॉपी किया, यहाँ पे इसको ऐड किया, इसकी ब्रैकेट की जगह मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे इसको कह दिया भाई ब्रैकेट ये 180। लेट्स ट्राई। परफेक्ट, सही है, सही है। तो एट दी एंड देखा जाए हमने काफ़ी हद तक उसका डिज़ाइन जो सा है ना वो मैच कर लिया, और इसके मुताबिक हमारा डिज़ाइन रिस्पॉन्सिव भी है, सही है। और देखो कितना डिज़ाइन बेहतर क्लीन इफेक्ट लग रहा है। आप थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करो, इसके अंदर जब डेटा चेंज होगा तो समझो हमने इसकी एक कॉपी बना ली। इसकी डिफरेंस क्या है, इसके अंदर इमेजेस प्राइजेस वगैरह चेंज है, हमारे अंदर अभी सेम है, बट एट दी एंड लुक वाइज ये परफेक्ट है और ये रिस्पॉन्सिव भी है। इसमें कार्ड अगर हम लगाते हैं तो वो पॉपअप होगा ऑन प्रेस पे, कौन सा जैसे कार्ड, उस पे हो रहा है दराज पे, कौन सा, कौन सा है सेंड आ रहा है या पॉप ये, कार्ड यूआई, ये कार्ड की लुक कर सकते हैं हम, कार्ड में रैप कर दें, थोड़ी शेडो आ जाएगी जैसी एक आती है, कर सकते हैं, वी कैन डू। इसके अलावा कुछ होवर की प्रॉपर्टी है, ये कुछ होवर पे होता है, ये हम जब जाते हैं ना होवर होता है, तो इसके होवर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगे ऑब्वियसली, देखते हैं। चलो यहाँ पे मैं गया टॉप ऑफ द पेज, यहाँ पे आके ना इसको मैं रैप करता हूँ कार्ड विजिट में, जाके चेक करते हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा सा आई थिंक कार्ड लुक आई है, ओके ओके। अब मैं क्या करता हूँ, इधर एक इंकवेल में रैप करता हूँ इस पूरे कार्ड को एक विजिट में जिसका नाम है इंकवेल एज वी नो, ठीक है। इसके ऊपर होगी स्प्लैश कलर, आई थिंक कलर्स डॉट रेड, लेट मी ट्राई कि ना इसके होवर का कलर होगा एक होवर, लेट्स सी होवर कलर, कलर्स डॉट रेड, कार्ड की वजह से शायद नहीं आया, लेट मी ट्राई। ये है होवर, कार्ड पे किया ना, हाँ सही है। कर्सर भी नहीं आया, रुको, ऑन प्रेस किधर, ऑन टैब, ये देखो अब मैं जिस पे आ रहा हूँ ना एक बारीक सी लाइन साइड में आती है होवर की। अच्छा तो अब इसके अंदर कुछ ना कुछ होवर के ना इसके होंगे एलिवेशन, इसकी कोई शेडो, लेट्स ट्राई। मैं ना देख रहा हूँ इसकी प्रॉपर्टी, ये है ऑरेंज, इसका कोई स्प्लैश, ये होवर ही है, होवर की कोई प्रॉपर्टी हो, होवर ऑन, होवर नो ऑन, हाईलाइट कलर, कलर्स डॉट एम्बर, लेट्स ट्राई, ओके। इसके अलावा इसके अंदर होवर की कुछ हो ना, होवर ड्यूरेशन नो, शेडो नो, एलिवेशन नो। अब देखो अब हम देखते हैं शो होवर अफेक्ट फ्लटर, देखो अब लेट्स सी हम चलते हैं किसी एक के ऊपर, कहता है ये आप होवर इफेक्ट कैसे बना सकते हो मिनट्स के अंदर, मैं कहा ओके लेट्स गो। ओ अच्छा अच्छा, वो कहता है चल 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 नीचे नीचे नीचे, पहले मुझे दिखाओ वो चीज़ें बना भी रहा है कि नहीं। अच्छा उसने क्या बनाया, इसने ना बनाया नहीं अभी तक, वापस आते हैं। अच्छा इसने एक पैकेज भी यूज़ किया होवरिंग, बट हम चाह रहे हैं हम डिफ़ॉल्ट यूज़ कर लें। ये देखो इसके देखते हैं होवर 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 होवर, कोई सोल्यूशन नज़र आ जाए। नॉट येट, इसको मैं कहता हूँ शो होवर कंटेनर, ओके। अच्छा अब लेट से वीडियो देखते हैं कोई, अच्छा ओके चलो। ओके डन। अब यहाँ पे देखो दिखाता है होवर इफेक्ट के ऊपर, ये देखो होवर पे टेक्स्ट के ऊपर होवर दे रहा है।
अच्छा, नीचे गए, लिस्ट व्यू, ग्रिड व्यू, टेक्स्ट, टेक्स्ट रैप, ये देखो ऑन होवर टेक्स्ट, ये विजिट है ऑन होवर टेक्स्ट, ये तो टेक्स्ट की है ना, ऑन होवर टेक्स्ट विजिट है, तो देखो होवर आना शुरू हो गया टेक्स्ट के ऊपर बिल्ट इन। हम ट्राई करते हैं, रुको ज़रा, लेट मी ट्राई। मैं टेक्स्ट पे करूँ तो आना तो चाहिए ना। मैं यहाँ इस टेक्स्ट पे लगाता हूँ, रैप विद द विजिट ऑन होवर, या इसको करता हूँ होवर टेक्स्ट। आई डोंट नो क्या यूज़ किया उसने, आई थिंक इसने कोई पैकेज यूज़ किया, इसने कोई पैकेज यूज़ किया। ओके, इसने खुद बनाया, इसने खुद बनाया। एट दी एंड मैं ना कोई पैकेज आपको ढूंढ के भेजता हूँ। ये होवर है, जब इस पर हम लेके जाते हैं ना ये, तो ये होवर आता है, इसको होवर कहते हैं माउस को लेके जाने पे, ठीक है। तो इस वजह से हम जो करना चाहें वो होवर के ऊपर हम रिसर्च करेंगे, ढूंढेंगे, हमें कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा, सही है। तो यही R&D होती है, हमने चीज़ें ढूंढ के उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करनी होती है। अब इसकी पूरी वीडियो है 7 मिनट की, उसको आप देखो एक दफ़ा तो पता चलेगा आपको उसने कैसे काम किया, क्योंकि दूसरों के काम देख के पता चलता है उन्होंने कैसे किया हुआ, सही है। अब देखो यहाँ पे भी उन्होंने वही क्लिप्स वगैरह यूज़ किए हुए एट दी एंड के ऊपर, ठीक है, ज़बरदस्त। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक कोई इशू एनीथिंग, कोई ग्रिड व्यू में मुश्किल लगी, कुछ भी नहीं था मेरे ख्याल से। तो बहुत आसान है, एक ई-कॉमर्स वेबसाइट के अंदर यही मेन चीज़ होती है, प्रोडक्ट्स दिखाना, और वही हमारे लिए देखो कितना आसान कर दिया इसने, सही है। अब हमारा डिज़ाइन रिस्पॉन्सिव भी है, सब कुछ है, और जो हम चाह रहे हैं वो हमें मिल रहा है, ठीक है, ओके। तो एट दी एंड अब यहाँ तक के इशू, उमर भाई ठीक है, आपने मुझे कहा था कि वो लिंक लगाना बताएंगे, कौन सा लिंक लगाना, वो वीडियो का, वीडियो याद करवाना, वीडियो प्लेयर में एप्लीकेशन, वो जो हिल रहा था, नहीं, जो एप्लीकेशन आपने कहा था ना, ये मैं कोई भी लिंक उसमें पेस्ट करूँगा तो वीडियो आ जाएगी फ्लटर में, मेरी है वाली है, मैं आपने कहा था मैं बताऊँगा, तुम कल याद कराना मुझे। तुमने वो एनिमेशन का कहा था, एनिमेशन, वो जो हिल रहा था, हाँ हाँ उसका कहा था, उसका उसका भी कहा था, कहा था, उसका भी कहा था। स्प्लैश स्क्रीन, नो स्प्लैश भी वो नहीं ना है। ऐसे बिलिंग करता है, ऐसे रोशन होता है। अच्छा, हमारे पास एक वेबसाइट होती है, वो मैं चलो छोटा सा पैकेज अब दिखा देता हूँ, लोटी फाइल्स, लोटी फाइल्स, ये लोटी फाइल्स एक वेबसाइट है। लोटी फाइल्स जैसे गूगल फॉन्ट्स के लिए आप जाते हो, लोटी फाइल्स पे ना बेतहाशा एनिमेशंस पड़ी है। आपको कोई एनिमेशन पसंद हो, लेट से आपको चाहिए सर्च, लेट से आपने ना एक सर्च का लगाना है, लेट से मैंने लिखा सर्च कुछ भी। अब देखो ये आपको एनिमेशंस देगा कि आपको कैसी चाहिए सर्च की, आपकी मतलब वेबसाइट ऐप के अंदर जान डाल देती है, बट हद से ज़्यादा यूज़ आपकी ऐप को ना क्रैश भी कर देती है। तो हर एनिमेशन का एक लोड होता है, अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया तो आपकी ऐप जो सी लोड में होगी। यहाँ पे लिखा हुआ ये जो स्टार बना है इसका मतलब पेड है, ये वाली फ्री है। तो मैं यहाँ पे आके ना फ्री वाला प्रीमियम चूज़ करता हूँ कि भाई मुझे जो भी दिखाना फ्री वाला दिखाना, मैं यूज़ तो कर सकूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारे आ रहे हैं, इसके अलावा यहाँ पे और बहुत ज़्यादा होते हैं। लेट्स से आप क्या करो, कोई इसकी ना होम पेज पे चलते हैं तो, और इसके करते हैं गो टू डैशबोर्ड, आई थिंक ये यहाँ पे ना ये मेरी सारी एनिमेशन मुझे दिखाएगा, मैंने जो बनाई है। रुको मैं यहाँ पे आता हूँ होम पेज पे, और ना इसकी कुछ एनिमेशंस को सर्च करते हैं, मतलब नीचे कितनी तरह की एनिमेशन है। लेट्स से आपने ना कोई स्टार की देखते हैं, वो ये बड़ा अच्छा आइडिया है। स्टार है ना वो जो हमारे 5 स्टार लगे हैं ना, हम उधर एनिमेशन लगाते हैं कोई प्यारी सी। ठीक है, ये जो लगा है और फ्री तो देखने दे, फ्री है वो देखे फ्री है ये हाँ ज़बरदस्त। मैं कहता हूँ यार ये हम 5 स्टार पे लगाते हैं, अच्छा लगेगा। अब लोटी फाइल्स कोई भी वो लगाने का तरीका एक ही है, आपने एक दफ़ा चूज़ की फाइल, ये वाली है, हाँ ये है, उसके बाद यहाँ से इसके स्कीम चेंज भी कर सकते हो, कलर स्कीम्स। हो सकता है आपको कलर नहीं पसंद है, आपको भाई मुझे ये वाला चाहिए, ऑरेंज चाहिए, मुझे ये वाला चाहिए, मुझे ये स्कीम में चाहिए, मुझे ये स्कीम में चाहिए। तो मुझे पहली वाली स्कीम ही से ये भी अच्छी है, कौन सी करूँ, ये भी अच्छी है, ये ठीक है, ठीक है। मैंने कहा चलो लेट्स गो। अब जब ये हो जाएगा ना, आपने इसकी स्कीम चेंज करी, इवन आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो, इसके कलर्स वगैरह को चेंज कर सकते हो, इसको और एडिट करके ना इसके टाइम को स्लो ज़्यादा सब कुछ कर सकते हो, सही है। तो एट द एंड जब ये हो गई, अब जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन है ये प्लेबैक स्पीड, आप इसको चेंज करके देखो, इसको तेज़ कर रहे हो, ये देखो,
ठीक है। मैं बट इसको 1 की स्पीड पे रखता हूँ, जो भी थी 1, ये सही है। मैं इधर से डाउनलोड पे क्लिक करूँगा। ओके, अब मेक श्योर आपका इधर लॉगिन होना चाहिए। आप इधर फ्री में जाके लॉगिन कर सकते हो लोटी फाइल्स के ऊपर। जब आप जाओगे तो ये आ जाएगा लोटी फाइल का। अब यहाँ पे कितनी ज़्यादा ऑप्शन है, आपने यहाँ पर डाउनलोड्स के अंदर देखनी है वो ऑप्शन जो होगी जेसन लोटी, ये लोटी जेसन, ये वाली ऑप्शन है, सही है। तो इस ऑप्शन को मैंने डाउनलोड किया, जैसे ही डाउनलोड करूँगा ये एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। परफेक्ट। आप गए अपने गूगल पे, डाउनलोड्स में और इस फाइल को आपने अपने एसेट्स के अंदर रखना है जैसे इमेज को रखते हो, ठीक है। मैं इधर आया, मैंने यहाँ पे एसेट्स के अंदर इस इमेज इसको रख दिया ला के। मैं इधर गया और मैंने इसको ड्रैग करके अपने पास, जैसे एक इमेज हम लगाते हैं एट दी, बस समझो ये एक इमेज है। ओके, ये फाइल रीड ना करना, ये पूरी एसवीजी बनी होगी, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये ह्यूमन रीडेबल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मशीन जनरेटेड कोड है। हमें इससे गर्ज नहीं है, हमने देख लिया हमें आउटपुट कैसी चाहिए। इसका नाम इतना बड़ा है, मैं इसको क्या करता हूँ, इसको छोटा कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ स्टार, लेट्स से star.json करके, ठीक है। इसको बंद करता हूँ। अब सेम एज इट इज़ मैंने जाना YAML में। अब 2 काम करने हैं। सबसे पहले मुझे लोटी लगाने के लिए एक पैकेज चाहिए। pub.dev खोला, यहाँ पे है लोटी फाइल्स के लिए गए, हमें यहाँ पे पैकेज मिला। अब मुझे ना इसकी स्पेलिंग हमेशा भूलते हैं, लोटी की स्पेलिंग क्या था, LOTT, हाँ इधर TTIE, लोटी लगाते हैं, लोटी। अब यहाँ पे देखो इतने ज़्यादा पैकेज आएंगे। पहला पैकेज आई थिंक लोटी वाला, जिसको 4000 इतने लाइक्स भी मिले हुए हैं। मैंने कहा ओके, यहाँ पे गए, इस पैकेज को कॉपी किया, अपने YAML में गए, हमने पैकेज लगाना पहले भी देखा हुआ है। यहाँ पे गए, अब हर पैकेज का एक मकसद था, हमने यहाँ पे आके इसको पेस्ट किया, सेव किया, लोटी वाला पैकेज जो सा है ना वो ऐड हो जाए, डिपेंडेंसी की नीचे डालना। हाँ ठीक है। अच्छा, अब मेरा वर्जन इशू है तो मैं क्या करता हूँ, इसके वर्जन आगे से हटा देता हूँ कि भाई वो खुद ब खुद सेट करे कौन सा मुझे चाहिए। एग्जिट कोड क्या आ गया, 0, परफेक्ट। इसका मतलब पैकेज लग गया। दूसरा, अब आपने वो जब इधर डाल दी ना फाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपने जब फाइल इधर डाल दी ना तो आपने YAML के अंदर उसको अलाउ भी करवाना। YAML के अंदर गए, जहाँ पे हम इमेजेस लेते हैं, सेम एज इट इज़ के नीचे अरहम के अंदर star.jpg की एक star.json की एक फ़ाइल है, JSON, एग्जैक्ट वही, ठीक है। इमेजेस की तरह नहीं होगा, आपने इमेज इधर डाल दी, उसने ऑटोमेटिक पिक कर ली। अगर आपने कोई फाइल डाली, आपने एग्जैक्ट एंड टू एंड पाथ देना होगा, सही है। तो आपने क्या किया, अरहम के अंदर star.json की एक फ़ाइल है, सही है। सेव किया, बंद किया, रीरन किया बिकॉज एसेट के अंदर चेंज था, रन पे गए और इसको स्टार्ट रन कर दिया। और जहाँ पे लगाना है वहाँ पे जाता हूँ, स्टार्स की जगह पे इनको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आके मैंने इसको यूज़ कैसे करना है, लेट से मुझे नहीं पता। मैं गया गूगल पे, यहीं पैकेज में, यहाँ पे इसको थोड़ा जूम किया और यहाँ पे देखो नीचे लिखता है, आपने लिखना है loti.asset। अगर नेटवर्क है तो loti.network, अगर एसेट है तो loti.asset, जैसे हम करते हैं। जैसे image.asset, इधर loti.json, तो मैंने इधर लिखा लोटी, एक उधर से पकड़ता हूँ मैं, ये loti.asset, यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दिया, इंपोर्ट किया, पैकेज इंपोर्ट हो गया। अब यहाँ पे पाथ अपना देना है, अरहम /star.jpg, ओ जेसन, इट्स जेसन। हम जेसन देखते हैं अभी क्या होगा, बट वो देख लेंगे। अब देखो इतना बड़ा हो गया वो ना, वो पीछे हिल रहा है कुछ, ठीक है। अब हमें इसका ना हाइट दे के छोटा करना है, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट बहुत बड़ा हो गया। मैंने 20 किया, चेक किया और देखो वो एनिमेट हो रहा है। वो इतनी सी जगह पे देखो एनिमेशन लगी हुई है, कितनी खूबसूरत लग रही है। और इस तरह से आप कोई भी लोटी फाइल्स पिक करो। इसको थोड़ा और बड़ा करता हूँ, थोड़ा पता तो चले यार, कोई आया है बीच में, रुको 30-40, ओहो इसको 30 करते हैं, लेट्स से। अब तेरी ना मेरी चल, एक प्यारा लग रहा है, सही है। अब देखो मेरा डिज़ाइन कितनी खूबसूरती आ गई है, ठीक है। अब बट
ये इससे अब हम इसको और जितना चाहे प्यारा करें, जितनी चाहे खूबसूरती डालें, हम कोई टेक्स्ट के ऊपर डालें, कोई इधर कुछ डालें, वट एवर, सही है। तो लोटी फाइल्स के थ्रू आप इस तरह से एनिमेशंस दे सकते हो, सही है। आई समझ के नहीं? अच्छी थी, मज़े की थी कि नहीं? तो एट द एंड ये मैं खुद बहुत आसान है एनिमेशन लगाना, मैं जो कहीं पे एनिमेशन लगानी हो तो मैं इसी को यूज़ करता हूँ, ठीक है। इसी तरह से मैंने यहाँ पे एक एनिमेशन भी ढूंढी थी जिससे क्या कहते हैं प्ले की। जब मैं प्ले पे गया ना तो मुझे यहाँ पे एक एनिमेशन नज़र आई, ये वाली, ठीक है। तो मैंने इसको यूज़ किया काफ़ी जगहों पे, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी, आप प्ले के पॉज पे बटन, ये कितना प्यारा बटन लग रहा है प्ले पॉज का, है ना? मैं चेंज नहीं कर सकता, नहीं तो मैं चेंज कर देता। यू कैन, फाइल अपलोड की हुई है वहाँ पे। सही है ज़बरदस्त। तो एट दी एंड देखो हमारा जो डिज़ाइन है ना वो एट दी एंड बन चुका है। इसको एज अ बटन यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर ऑन क्लिक लगा दो, इसको रैप करो ऑन क्लिक पे, जो चेक करो, या ऑन प्रेस ऑन वो इंकवेल और गैसेट डिटेक्टर, उसमें रैप कर दो, जो चेक करो, सही है। तो एट दी एंड मतलब ये सारी लोटिफाइल्स का इस्तेमाल है, ग्रिड व्यू का इस्तेमाल है। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये लगातार कंटिन्यूस प्ले हो रहा है, हाँ, तो जब हम इसको एज अ बटन यूज़ करेंगे तो वो बटन प्रेस के ऊपर इसकी एनिमेशन क्लिक करोगे तो तुम अगली स्क्रीन पे चले जाओगे, जैसे अब ये 5 स्टार्स हैं, ये लगातार चलते ही जा रहे चले जा हैं। जब हम इसको बटन पे प्रेस बटन पे करते हैं तो ये रुकेगा। ओके नहीं, उसके लिए हमारे पास पैकेज है, ये लोटिफाइल्स के लिए नहीं है, वो है इसका रेटिंग का। जो तुम चाह रहे हो ना चीज़, वो मैं बताता हूँ, वो ये है लेटर रेटिंग। वो होती है आपको जब 5 स्टार आते हैं, 5 स्टार, ये आप इस पर क्लिक करते हो उतने फिल होते हैं, फिर वो उतने आप रिव्यू दे सकते हो बंदे को। ये वो चीज़ है, ये बट एज अ स्टाइल के लिए हमने लगाया है, ये वो चीज़ नहीं है जो हम सोच रहे। रेटिंग कभी भी ऐसे नज़र नहीं आती, और ना रेटिंग कभी ऐसे हिलती हुई नज़र आती है बाहर, और ना रेटिंग कभी भी बाहर सेलेक्ट होती है। रेटिंग हमेशा प्रोडक्ट परचेज के ऊपर सेलेक्ट होती है। तो सेम एज इट इज़ आपने यहाँ ये वाला पैकेज यूज़ करके वो कर सकते हो। आप इस पर क्लिक करोगे 5 स्टार हो जाए, आप आधे पे क्लिक करोगे आधे स्टार फिल होंगे, सही है। आप इधर हार्ट यूज़ कर सकते हो, आप इधर कुछ भी कर सकते हो, इधर फेसेस यूज़ कर सकते हो, ये देखो वो करके भी दिखा रहा है। आप क्लिक करो या लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। डन है, डन है, इनफ है इतना, ठीक है। ग्रिड व्यू हमने देखा छोटा सा था, उसके बाद हमने देखा क्या कहते हैं लिस्ट ग्रिड व्यू के साथ लोटिफाइल्स का इस्तेमाल। आप कोई स्क्रीन बनाओ, लोटिफाइल्स का यूज़ करो, आपकी डिज़ाइन में खूबसूरती नज़र आएगी। कलर स्कीम चेंज करके अपने थीम के मुताबिक मैच ज़रूर करना। लेट्स से मैं इधर एक और दिखाता हूँ आपको, बड़ा हैवी, इधर लोडर्स बड़े बड़े प्यारे। मैं कहता हूँ मैं जब भी इधर आया हूँ ना लोडर्स के लिए ही आया हूँ। मतलब इधर लोडिंग्स जो सी होती है ना, जब आप देखते हो वेबसाइट में लोडिंग हो रही होती है, डेटा आ रहा होता है, तो इतने इतने प्यारे तरह के लोडर्स होते हैं। इसको लोडिंग करता हूँ, लोडिंग पैसे वाला निशान भी ये जैसे आप देखते हो ना लोडिंग्स हो रही होती हैं, लोडिंग। आप अपने थीम के मुताबिक एडजस्ट करो और इसको जैसे चाहिए यूज़ करो। इतनी ज़्यादा हैं कि आप ढूंढने बैठो आपको हो नहीं सकता कोई पसंद ना आए, ठीक है। तो ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, ये कितना न्यू इफेक्ट का लोडर है। इवन इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो मुझे सिंपल ही पसंद है, जैसे कि ना ये भी देखो कितना प्यारा लग रहा है। ये देखो कैसे उसमें चमक का इफेक्ट आ रही है। ये लोडर आप नहीं देखे होंगे कहीं पे, तो आप इनको लगाओ अपनी ऐप में, लोग आपकी याद रखें यार ये लोडर आपकी ऐप में यूज़ हुआ है। तो हाँ, क्या नेटवर्क, ओला, अच्छा यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं नेटवर्क का कोई ऑप्शन है। अगर इसने नेटवर्क ऑप्शन दी, समटाइम ऐसा होता है कि एक यहाँ पे शायद हो समटाइम ऐसा होता है जब हमें कोई क्लाइंट होता है वो नेटवर्क का नोटिफाई दे देता है, वो कहीं पे पड़ी होती है सर्वर पे, तो फिर हम उसका यूआरएल यूज़ करते हैं। अब हम इसका ढूंढते हैं, हम रुको ये इसको चल, आई थिंक ये एक सोर्स है, ये नहीं है, नो ये रहा, कॉपी टीवी, ओ कॉपी नहीं हुआ, कहाँ गया, अपने कोड में जाए ना, यहाँ पे हमें वो नेटवर्क का यूआरएल चाहिए ना, तो आपने यूज़ कर तो लिया, कॉपी नहीं किया अभी, वो नहीं हुआ कॉपी,
एक मिनट, ये आई थिंक यही URL यही है, है ये ठीक है, यहाँ पे गए। अच्छा अब हम लेट्स ट्राई कि नेटवर्क ट्राई करते हैं, लोटी डॉट ऐसे किया नेटवर्क। नेटवर्क और यहाँ पे इसका URL पेस्ट ट्रायल आएगा तो आएगा, लेट्स सी। वो पैकेज नहीं बस सही है, आएगा, अगर आना चाहिए था, अगर आना होता। यहाँ पे देखो मैं एरर आएगा जब आएगा, लोड नहीं हुआ वो। प्रोजेक्ट ऑफ करके ऑन करें। नो प्रोजेक्ट का भी इशू नहीं, नेटवर्क में नहीं होता, नेटवर्क में नहीं होता। ये हो सकता है हम इसको कहीं पे ना रख दें, एक मिनट, इसके अंदर लोटी फाइल्स हैं, इसको कहाँ गया, ये लोड नहीं कर पा रहा, मैं भी वही नेटवर्क इश्यूज की वजह से। नेटवर्क के अंदर कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक मैं फिर भी ना इसके साइज़ को थोड़ा छोटा करता हूँ। नो नहीं वालो। तो एट दी एंड समटाइम ऐसा होता है क्लाइंट हमें प्रोवाइड करता है यार ये है, वैसे नेटवर्क पे लोटी कभी रखते भी नहीं है क्योंकि पहले इतनी हैवी होती है, दूसरा आप इसको अगर रखोगे तो लोड में आपका ऐप मर जाएगी। ये तकरीबन इसका साइज़ कितने MB होगा, मैं अगर जेसन का साइज़ चेक करूँ ना इधर कि भैया राइट इसका साइज़ कितना है, राइट क्लिक गेट इन्फो, तो इसका साइज़ है तकरीबन 16 KB, 16 KB इसका साइज़ है। 16 KB बहुत होता है, 16 KB एक जेसन का फाइल है। इधर इस टाइम कितने 100 कार्ड्स है, 16 इंटू 100 मतलब 16 MB की स्टोरेज यूज़ हो रही है इस पेज पे। और खुद सोचो कल को प्रोडक्ट्स हो गई 1000, तो 160 MB सिर्फ यूज़ हो रहे होंगे हमारी एक पेज की 100 प्रोडक्ट के लिए मेमोरी। ठीक है, तो इस ऐसी अप्रोच वैसे यूज़ नहीं करते, बट इसको लगाने के तरीके दिए तो हैं तो ऑब्वियसली होंगे। सही है, गुड हो गया। एनीथिंग एल्स? तो इसके अलावा आप इसको कुछ यूज़ करो। मैं आपको जैसे बता रहा था, मैं यहाँ लोडर्स के लिए आता हूँ ज़्यादातर, बड़े बड़े प्यारी तरह के इधर लोडर्स होते हैं। आप इधर आओ, आपको पता चले हाँ कि कुछ चीज़ है सच में। आप कोई एजुकेशन कुछ बना रहे हो, आपको नहीं समझ आ रही, लेट्स से आपने कुछ स्टडी की ऐप बना रहे एग्जाम, आपने लिख दिया अच्छा स्टडी, अब आपको नहीं पता कैसी चीज़ें उधर होनी चाहिए, उसने खुद ब खुद देखो आपको ये वेक्टर्स दे दिए। आप देखते हो वेक्टर्स वगैरह जो उनसे यूज़ हो रहे होते हैं, देखो कितना प्यारे प्यारे दिए हुए हैं। सही है, इससे आपकी ऐप के अंदर जान निकल आती है। और रियली फ्लटर इतनी फास्ट है कि आप इसमें अगर बहुत ज़्यादा एनिमेशंस भी यूज़ करो ना तब चलेगा। एक क्लाइंट था उसके साथ हमने काम किया, वो था उधर का कतर का, उसने एक अपनी उस पर इतनी ज़्यादा एनिमेशन लगाई, अस्सलाम वालेकुम, उसने अपनी ऐप पे इतनी ज़्यादा एनिमेशंस लगाई कि ना वो क्या होता है ना, वो एक वाहिद ऐप थी जो ना ऐप चलते हुए रुकती थी, बट इसको हमने मोबाइल पे चलाते थे डाउनलोड करके तो वो परफेक्ट चलती थी। शायद मैं आपको दिखा सकूँ, मैं इसको